Hello everyone, welcome back to my channel and we are continuing our chapter in the earliest cities of classic history. So let's start. Okay, so last वीडियो में हमने पढ़ा था हड़प्पा की सिटीज़ के बारे में कि हड़प्पा की सिटीज़ बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी, बहुत अच्छी उनकी प्लानिंग थी। लेकिन क्या लोग सिर्फ सिटीज़ में ही रहते थे? अगर सिटीज़ में रहते तो फार्मिंग कौन करता था? बेसिकली फूड कहाँ से मिलता था लोगों को? एग्जैक्टली फार्मर्स ही फूड ग्रो करते हैं। तो उस टाइम पर विलेजेस में फार्मर्स रहते थे जो फार्मिंग करते थे। तो जैसे क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स, रूलर, सिटीज़, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था ना, जो सिटीज़ में रहते थे। इसी तरह फार्मर कंट्री साइड में रहते थे जो सिटीज़ में फूड सप्लाई करते थे। और हड़प्पा में लोग बहुत सारी क्रॉप्स उगाते थे, जैसे वीट, बार्ले, पीस, राइस, ये सब ग्रो किया करते थे। अब स्टूडेंट्स को पता कैसे चला कि ये ग्रो करते थे? तो उन्हें खुदाई में ना प्लांट्स के रिमेन्स मिले होंगे, जैसे गले हुए प्लांट्स वगैरह या राइस गले हुए, तो उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं। अब जब ये फार्मर्स फार्मिंग करते थे तो कोई टूल भी यूज़ करते होंगे। वो टूल था प्लॉ, जो खेती बाड़ी करने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए यूज़ किया जाता होगा। लेकिन ये प्लॉ हमें रियल फॉर्म में नहीं मिले, ये हमें टॉय मॉडल में मिले हैं जिससे बच्चे खेलते थे। रियल वाले जो प्लॉ थे वो शायद इसलिए सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वो लकड़ी के बने थे, ख़राब हो गए। अब इन एरियाज़ में ना बारिश नहीं होती थी, लेकिन फिर भी फार्मर्स खेती कर रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इरिगेशन सिस्टम वो लोग ज़रूर यूज़ कर रहे थे। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है कि जब नेचुरली बारिश नहीं होती ना, तो हमें आर्टिफिशियली पौधों को पानी पहुंचाना होता है, क्योंकि पौधों को तो पानी चाहिए ना, वरना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर एक इरिगेशन सिस्टम भी था। अब हड़प्पन्स एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स को भी पालते थे, जैसे शीप, गोट, बफेलो, क्योंकि उनसे भी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मीट, मिल्क, वूल वगैरह। और क्योंकि पास ही में वाटर और ग्रासेस वगैरह अवेलेबल थी, तो उनके लिए वो सही था कि वो एनिमल्स को पाल लें। अब नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोज़र लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो गुजरात में 2 हड़प्पा के टाउन्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है धोलावीरा। तो ये गुजरात में एक जगह है, रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे एक आइलैंड है, खादेर आइलैंड। वहाँ पर हमें ये धोलावीरा सिटी मिली है। हम हड़प्पा की सिटीज़ के बारे में ना ओवरऑल पढ़ चुके हैं कि क्या क्या मिला है, क्या क्या कॉमन फीचर थे, लेकिन धोलावीरा के बारे में हमें कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक चीज़ें मिली हैं। तो क्या थी वो यूनिक चीज़ें? हड़प्पा की जितनी भी सिटीज़ थी वो सब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल हमने पढ़ा था कि सिटाडेल थोड़ा छोटा था और ऊंचा बना हुआ था, हायर बना हुआ था, और लोअर टाउन बड़ा था और थोड़ा नीचे था। लेकिन धोलावीरा में हमें तीसरा पार्ट भी दिखा, यानी सिटीज़ 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। इस तीसरे पार्ट को हम मिडिल टाउन कह सकते हैं। और ये हर पार्ट बड़े से स्टोन्स की वॉल से घिरा हुआ था। और इसी सिटी में हमें एक बड़ा सा ओपन एरिया भी मिला है जो शायद पब्लिक फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता होगा। एक यूनिक फीचर तो ये हो गया कि धोलावीरा बाकी टाउन्स की तरह 2 नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक दूसरा यूनिक फीचर ये है कि धोलावीरा में हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं जो वुड और वाइट स्टोन्स के बने थे। बाकी जितनी भी हड़प्पन राइटिंग्स मिली वो सब छोटी छोटी चीज़ों पर लिखी थी, जैसे सील्स। हमने पढ़ा था सील्स कैसी थी, रेक्टेंगल शेप की थी और उस पर एक एनिमल बना होता था और कुछ कुछ राइटिंग्स लिखी होती थी। तो हड़प्पा की सिटीज़ में हमें छोटी छोटी चीज़ों पर राइटिंग्स मिली, लेकिन धोलावीरा में हमें बड़े बड़े लेटर्स मिले। गुजरात में ही हमें एक और सिटी मिली, हड़प्पा की सिटी लोथल, और ये गल्फ़ ऑफ खम्बाट के पास है। अब इस सिटी के आसपास हमें बहुत सारे कीमती पत्थर मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि शायद ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया होगा जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती होंगी, स्टोन्स की, मेटल की। कहाँ बनती होंगी? वर्कशॉप में। लोग वर्कशॉप में काम करके ये चीज़ें बनाते होंगे। अब इन चीज़ों को जो ये बनाते थे, इसको रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए, तो स्टोर हाउस भी हमें सिटी में मिले हैं। लेकिन इन स्टोर हाउस में हमें सील और सीलिंग भी मिली हैं। अब सील तो हम पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, उस पर एक एनिमल था, लेकिन ये सीलिंग क्या होती है? अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। आज अगर हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो अमेज़ॉन वाले ना हमें उस चीज़ को बॉक्स में इस तरह से पैक करके देते हैं कि अगर रास्ते में डिलीवरी बॉय उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करेगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने खोलने की कोशिश की है। इसी तरह से हड़प्पन्स के पास भी एक ट्रिक थी। वो क्या करते थे, जो भी उन्हें सामान कहीं पहुंचाना होता था वो एक बैग में रखते थे और उसको बांध देते थे। बांधने वाली जगह के चारों तरफ वो मिट्टी लगाते थे,
कैसी मिट्टी? वेट, गीली मिट्टी। और उसको सील से उसको इम्प्रेशन देते थे। सील से कैसे इम्प्रेशन देते थे? सील पर कुछ कुछ बना होता था, जैसे हमने पढ़ा था ना कि उस पर लिखा होता था, कुछ एनिमल वगैरह बना होता था। तो इस सील को आप एक स्टैम्प समझ लो, और उस सील को वो उस गीली मिट्टी पर लगा देते थे, जिससे वो उसका डिज़ाइन बन जाता था, उसका इम्प्रेशन आ जाता था। तो वो जो डिज़ाइन बनता था वही कहलाता था सीलिंग। अब इस सीलिंग को सुखा दिया जाता था, और सुखाने के बाद इसको डिलीवर कर दिया जाता था। अगर रास्ते में कोई इसको खोलने की कोशिश करता तो सीलिंग ख़राब हो जाती, लेकिन अगर सीलिंग सेफ़ रहती थी, सही रहती थी, तो माना जाता था कि ये एक सेफ़ डिलीवरी है। तो ये काम था सील और सीलिंग का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका एंड कैसे हुआ, ये हमारे लिए एक मिस्ट्री बन गई, एक राज बन गया है। जब सब कुछ इतना सही चल रहा था, सारी सिटीज़ थी, अच्छी अच्छी प्लानिंग थी, राइटिंग्स हमें मिल रही थी, डिलीवरी सही हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, तो एकदम से ये एंड कैसे हो गया? तो जब ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी उसके 1000 साल बाद, यानी आज से 3900 साल पहले, हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता। लोगों ने सिटीज़ में रहना छोड़ दिया। राइटिंग, सील्स और वेट्स, ये सब जो हमें चीज़ें मिल रही थी वो सब अब लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया। बाहर से जो हमारा ट्रेड हो रहा था, रॉ मटेरियल्स आ रहे थे, वो भी अब कम हो गया। मोहनजोदाड़ो जो इतना फ्लरिश सिटी थी, वहाँ पर अब हमें गलियों में गार्बेज इकट्ठा हुआ दिखने लगा। ड्रेन सिस्टम जो थे वो ख़राब हो गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वहाँ रिवर्स सूख गई थी जो पानी के लिए लोगों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, या वहाँ पर लोगों ने डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ इतने ज़्यादा काट दिए थे क्योंकि लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी उन्हें ईंटें बनाने के लिए, कॉपर स्मेल्ट करने के लिए, और फिर वो जानवरों को भी तो पालते थे, और जानवर वहाँ की सारी ग्रीन घासें खा गई होगी जिसकी वजह से फ्लड आ गया होगा, या फिर कोई रूलर था जिसने अपना कंट्रोल खो दिया था। ये सब रीज़न हिस्टोरियंस ने दिए हैं, लेकिन ये सब सफिशेंट नहीं है। ये सब चीज़ें किसी एक सिटी के ख़त्म होने का रीज़न हो सकती है, पर सभी सिटीज़ के ख़त्म होने का रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लड और रिवर किसी एक जगह को इफ़ेक्ट कर सकता है, इतनी सारी सिटीज़ को नहीं। रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन चेंज बिल्कुल साफ था। लोगों ने अब सिंध और वेस्ट पंजाब में रहना छोड़ दिया था, और वो ईस्ट और साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, वहाँ पर रहने लगे थे, और नई सिटीज़ इमर्ज होती हैं जो 16 महाजनपदास कहलाती हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें इजिप्ट के बारे में बताया गया है। इजिप्ट कहाँ है? अफ्रीका में। रिवर नाइल को छोड़कर बाकी जितनी भी जगह है इजिप्ट में, वो सारी ड्राई डेजर्ट है, सूखा रेगिस्तान है वहाँ पे। अब आज से करीब 5000 साल पहले इजिप्ट में किंग रूल करते थे, जिन्हें फ़राओ भी कहा जाता है। ये फ़राओ हमने मूवीज़ में भी देखे हैं। और ये किंग ना अपनी आर्मी को भेजते थे दूर दराज इलाकों में प्रीशियस सामान लाने के लिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह। और ये एक बड़े बड़े टोम बनवाते थे जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप के होते थे, और जब ये किंग मर जाते थे तो अपनी बॉडी को ना प्रिजर्व करवाते थे। प्रिजर्व मतलब बचा कर रखना। कैसे रखवाते थे? किंग की बॉडी पर अच्छे से केमिकल लगा के उन्हें वाइट पट्टी से रैप कर दिया जाता था, और ये ममीज़ बन जाती थी। और इनकी बॉडीज़ के साथ साथ चीज़ों को और यहाँ तक के इंसानों को भी बरी कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। शायद इनका बिलीफ था कि ये आगे जाके ज़िंदा होंगे। और यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टे ट्यून फॉर मोर चैप्टर्स।